आहट। एक डरावनी पुश्तैनी कहानी। एक शांत रात थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। राहुल अपने पुराने पुश्तैनी घर में अकेला था, जो शहर के बाहरी इलाके में एक घनी झाड़ी के पास स्थित था। आधी रात का समय था और वो अपनी किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। तभी उसे एक आहट सुनाई दी। शुरुआत में उसने सोचा कि यह सिर्फ हवा का झोंका होगा, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और स्पष्ट। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा हो। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि वो घर में अकेला था और उसने दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर रखी थी। उसने धीरे से अपनी किताब नीचे रखी और कान लगाकर सुनने लगा। आवाजें अब और करीब आती जा रही थी, जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बिस्तर से नीचे उतरा। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ टेबल लैंप की रोशनी थी। उसने अपनी नजर दरवाजे पर टिका दी। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी खरोंच की आवाज आई, जैसे कोई नाखून से लकड़ी खाम रहा हो, को खरोंच रहा हो। राहुल की सांसें अटक गई। अगले ही पल दरवाजे का हैंडल धीरे से नीचे हुआ और दरवाजा खुलने लगा। राहुल अपनी जगह पर जम गया। दरवाजा खुला, लेकिन सामने कोई नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा था। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो, तुम अकेले नहीं हो। राहुल ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि कमरे में अब सिर्फ अंधेरा था और टेबल लैंप बुझ चुका था। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो और उसने अपने कंधे पर एक ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस किया। राहुल को पता था कि अब वो भाग नहीं सकता था। वो उस अनदेखी शक्ति के चंगुल में फंस चुका था और उसे ये भी पता नहीं था कि अगला पल उसके लिए क्या लेकर आने वाला था। अगली सुबह राहुल की आंख खुली तो सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने देखा कि वो अपने बिस्तर पर लेटा था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। टेबल लैंप जल रहा था और कमरे में कोई अजीब गंध नहीं थी। उसे लगा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था। उसने राहत की सांस ली। वो बिस्तर से उठा और खुद को सामान्य महसूस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी, उसके रोंगटे फिर खड़े हो गए। दरवाजे पर वही खरोंच के निशान थे जो उसने सपने में देखे थे। राहुल का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। यह सपना नहीं था। जो कुछ भी उसने रात में अनुभव किया था, वो हकीकत था। वो घबराकर दरवाजे की तरफ भागा और उसे छूकर देखा। निशान गहरे और वास्तविक थे। तभी उसे अपने पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम अभी भी अकेले नहीं हो। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह जानता था कि इस घर में कुछ भयानक था और वह इससे बच नहीं सकता था। उसने तय किया कि उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसे घर के पुराने बही खातों और दस्तावेजों की याद आई जो अटारी में रखे थे। शायद उनमें कुछ ऐसा मिल जाए जो इस घर के अतीत और इस रहस्यमयी आहट से जुड़ा हो। डर और जिज्ञासा के बीच राहुल अटारी की तरफ बढ़ गया, जहां से धूल और पुरानी लकड़ियों की गंध आ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसे वहां क्या मिलेगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
राहुल जैसे ही अटारी में पहुंचा, वहां की हवा भारी और घुटन भरी थी। धूल की परतों के बीच उसे एक पुराना संदूक मिला। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें और एक फटी हुई डायरी थी। जैसे ही उसने डायरी का पहला पन्ना पलटा, उसकी रूह कांप गई। डायरी में लिखा था, वो दीवारों के पीछे रहते हैं। वो तभी बाहर आते हैं जब घर में कोई अकेला हो। उन्हें शोर पसंद नहीं, उन्हें बस तुम्हारी धड़कनें सुननी है। अचानक पूरे घर की लाइटें एक साथ बंद हो गईं। दिन का उजाला होने के बावजूद अटारी में इतना अंधेरा छा गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी संदूक के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई। खुरच खुरच खुरच। राहुल ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी की पतली लकीर जहां पड़ी, वहां उसने देखा कि फर्श से एक काला साया धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उस साये का कोई चेहरा नहीं था, बस दो धधकती हुई लाल आंखें थी। तुमने इसे क्यों खोला? एक भारी गूंजती हुई आवाज कमरे में गूंजी। राहुल पीछे हटा, लेकिन उसका पैर एक पुरानी लकड़ी पर फंसा और वो गिर पड़ा। वो साया अब उसके बिल्कुल ऊपर था। तभी राहुल की नजर दीवार पर लगे एक पुराने शीशे पर पड़ी। शीशे में उसने जो देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। साया उसके सामने नहीं, बल्कि उसके अंदर से निकल रहा था। क्या राहुल उस अंधेरे साए से खुद को छुड़ा पाएगा, या वह भी उस घर का एक हिस्सा बन जाएगा? क्या आप चाहेंगे कि मैं इस डरावनी कहानी को और आगे बढ़ाऊं या इसके अंत की तरफ ले चलूं? जैसे ही वह साया राहुल के शरीर से अलग होने लगा, अटारी का तापमान इतना गिर गया कि राहुल की सांसों से धुआं निकलने लगा। वह साया अब राहुल और अटारी के एकमात्र दरवाजे के बीच खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में और भी तेज चमक रही थी। राहुल ने महसूस किया कि वह हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने उसे जकड़ लिया हो। तभी उसे डायरी का वह आखिरी पन्ना याद आया, जिसे उसने अभी तक पूरा नहीं पढ़ा था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और टॉर्च की रोशनी उस पन्ने पर डाली। वहां लिखा था, ब्लॉक कोट, उन्हें रोशनी से नहीं, सच से डर लगता है। जो उन्होंने छीना है, उसे वापस मांगो। राहुल को अचानक याद आया, बचपन में उसकी मां एक पुरानी चाबी के बारे में बात करती थी, जिसे उसके दादाजी ने हमेशा छिपा कर रखा था। वह चाबी इस घर के उस हिस्से की थी जिसे दशकों से खोला नहीं गया था। वह साया अब राहुल की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। झुटाई और चिल्लाया, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम इस घर के वारिस थे जिसे भुला दिया गया। यह सुनते ही वो साया ठिठक गया। उसकी आवाज एक दर्द भरी चीख में बदल गई। राहुल को हिलने का मौका मिल गया। वो संदूक से वो पुरानी चाबी उठाकर नीचे की तरफ भागा। साया उसके पीछे किसी काली आंधी की तरह आ रहा था। राहुल सीढ़ियों से उतरते हुए सीधे तहखाने के दरवाजे पर पहुंचा। उसके हाथ डर से कांप रहे थे, लेकिन उसने चाबी ताले में घुमा दी। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक तेज सफेद रोशनी निकली। वो साया उस रोशनी को देखते ही हवा में धुएं की तरह बिखरने लगा। तहखाने के अंदर एक पुरानी वेदी थी, जिस पर राहुल के पूर्वजों की तस्वीरें और एक जलता हुआ दिया रखा था, जो शायद सालों से बिना तेल के जल रहा था। तभी उस रोशनी के बीच से एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो राहुल के दादाजी थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, इस दिए को बुझने मत देना, वरना यह अंधेरा फिर लौट आएगा। जैसे ही राहुल ने उस दिए को छुआ, घर की सारी लाइटें जल उठीं और वो डरावनी आहट हमेशा के लिए शांत हो गई। राहुल समझ गया था कि यह घर अब उसकी जिम्मेदारी है। खौफ का वो साया अब राहुल के वश में था, लेकिन उसे पता था
कि अगर कभी उसने अपनी सतर्कता खोई तो वो आहट फिर से सुनाई देगी।